सेगमेंट में जो ट्रेडिंग है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे, एक पर्टिकुलर डेट पे और एक पर्टिकुलर पेमेंट पे ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लॉट साइज होती है, जैसे कैश पेमेंट में आप मिनिमम कितने शेयर परचेज कर सकते हैं? 1 शेयर आप परचेज कर सकते हैं। बट डेरिवेटिव में यू हैव टू परचेज द शेयर इन अ पर्टिकुलर लॉट। जैसे आप एक बुके ऑफ फ्लावर देते हैं, बुके ऑफ फ्लावर में देयर आर n नंबर ऑफ फ्लावर्स, सो डेरिवेटिव इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स, द फ्लावर्स आर इक्विटी। तो जो भी शेयर है उसका एक बुके ऑफ फ्लावर्स है आपका डेरिवेटिव में। तो सबसे पहली चीज है जहाँ पे आपको लॉट में परचेज करना पड़ता है। दूसरी चीज एक्सपायरी, आप जो भी बेट लगा रहे हैं उस बेट की एक एक्सपायरी डेट होती है कि मान लीजिए मैंने शर्त लगाई है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 3 महीने तक मैं उसकी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। इंडिया में ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 5 साल की एक्सपायरी होती है? पहली बात तो है ही नहीं। ऑप्शंस में है वो, निफ्टी में 5 साल की एक्सपायरी अवेलेबल है। आप आज ही 2015 तक का ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ निफ्टी के ऑप्शंस में। बाकी निफ्टी के फ्यूचर में सिर्फ 3 महीने तक की और बाकी कैश सेगमेंट में सब में 3 महीने तक की एक्सपायरी। ठीक है। मार्जिन, आपको जब भी आप ट्रेड करते हैं आपको एक मार्जिन पे करना पड़ता है। यहाँ पे पूरा पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट का, मार्जिन ही पे क्यों कर रहे हैं? ये आप जब मकान किराए पे लेते हैं तो आप मकान का पूरा पैसा होना नहीं है, आप उस पर किराया लेंगे जितने समय के आपको उसमें रहना है। आप बस में रहेंगे तो बस का किराया लेंगे, बस में खरीदेंगे, आप किराए पे ले रहे हैं उस चीज को। आप व्यक्ति फ्यूचर अगर खरीद रहे हैं तो आप 1 महीने के उसको किराए पे ले रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ डिपॉजिट दे रहे हैं उसका, तो डिपॉजिट आपको वापस मिल जाता है जो आपका ट्रेड कट ऑफ होता है। इसलिए हम सिर्फ मार्जिन पे कर रहे हैं वहां पर। इस तरीके से आपको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा, FUTIDX, फ्यूचर ऑफ एन इंडेक्स निफ्टी 28 जनवरी 2010 एंड 5200, ये उसकी एक्सपायरी है 28 जनवरी 2010। लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है हर कॉन्ट्रैक्ट की, हर किसी की। थर्सडे का छुट्टी हो तो फ्राइडे। इस तरीके से आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। इसमें कोई डाउट किसी को? फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे होती है? 180 स्टॉक्स हैं, 202 स्टॉक्स हो गए हैं अभी, 4 इंडेक्स हैं, 202 स्टॉक्स हैं। डेरिवेटिव में 3 महीने की फ्यूचर्स में आपको ट्रेडिंग अवेलेबल है। अभी आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी की ट्रेडिंग अवेलेबल रहेगी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अगर हम बोलते हैं फ्यूचर डिस्काउंट में है, इसका मतलब जो स्टॉक प्राइस है, जो आज निफ्टी की इंडेक्स प्राइस है, फ्यूचर प्राइस उससे कम पे है। ये कंडीशन तब आती है कि डिस्काउंट में हो आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यस, जब बियरिश मार्केट हो तब आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डिस्काउंट में होगा। प्रीमियम जब उसका उल्टा हो कि अंडरलाइन से ज्यादा पे हो आपका फ्यूचर। अभी कितना प्रीमियम पता है निफ्टी में? देखोगे तो बहुत टाइम लगेगा निफ्टी पे। करीब 20 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी पे अभी चल रहा है। ठीक है। रोल ओवर क्या होता है मैं आपको कुछ बताना चाहिए? रोल ओवर क्या होता है, कैसे करते हैं रोल ओवर? मतलब जो आपकी पोजीशन है, जैसे मान लीजिए मैं 1000 शेयर में लॉन्ग हूँ या 50 लॉट में लॉन्ग हूँ निफ्टी में इस मंथ में, नवंबर में, तो मुझे लगता है नवंबर एक्सपायर हो रहा है, मुझे दिसंबर में भी लॉन्ग लेना है, तो मैं आखिरी नवंबर की पोजीशन काटूंगा और दिसंबर की पोजीशन पे रोल करूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को। दैट इज रोल ओवर। अब लास्ट के 3-4 दिनों में एक्सपायरी होती है तो आप एक रोल ओवर फिगर देखते होंगे हमेशा टीवी पे कि 50% रोल ओवर है, 60% रोल ओवर है। इसका मतलब ये है कि 50% लोग ऐसे हैं तो इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट
स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं और नेक्स्ट महीने के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं विद सेम पोजीशन, यहाँ का लॉन्ग उधर लॉन्ग होगा, तो दैट इज रोलिंग ओवर दी पोजीशंस। ठीक है। इनिशियल मार्जिन, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो आपको उसकी इनिशियल मार्जिन पे करनी पड़ती है। अभी हम आगे देखेंगे कैसे इसका कैलकुलेशन होता है। मार्क टू मार्केट मार्जिन होता है कि जो भी पोजीशन आपने ली है उस पोजीशन का मार्क टू मार्केट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने निफ्टी अगर 6000 पे लॉन्ग किया है आज, विच इज 16 नवंबर 10, कल अगर निफ्टी आपका 5900 है तो आपको 100 रुपए पर शेयर का लॉस जो है सेम डे ब्रोकर को देना पड़ेगा, विच इज यूर मार्किंग योर पोजीशन टू दी मार्केट। मार्केट अब नीचे चला गया तो आपकी पोजीशन को मार्क करके नीचे आ गया, दैट इज एंड टू एंड मार्क टू मार्केट योर पोजीशन। इसलिए हम कहते हैं कि डेरिवेटिव में T+1 का सेटलमेंट होता है। जो सेटलमेंट अगले दिन ही हो गया आपका, जो भी आपको पेमेंट लेना है या देना है तो अगले दिन हो गया। जो भी नोशनल लॉस, दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट लॉस, नोशनल लॉस है जो कि बुक्स में लिखा हुआ है, जो भी नोशनल लॉस या प्रॉफिट है वो आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे करना पड़ेगा या मिलेगा, जो भी कंडीशन है आपको, दैट इज मार्क टू मार्केट P&L। ठीक है। अच्छा, कई सारे ब्रोकर जो हैं आपको इनिशियल मार्जिन में कैश की जगह पे स्टॉक्स भी रखने देते हैं। हेयरकट तो हम लोग समझते हैं, वो हेयरकट नहीं, डेरिवेटिव वाला हेयरकट। हाँ जी, नहीं, हेयरकट ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे निफ्टी के 5 लॉट लेने हैं, निफ्टी के 5 लॉट लेने के लिए मुझे 1 लाख रुपए मार्जिन कैश में चाहिए। मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये कैश मार्जिन है और 80,000 रुपये के शेयर है, तो मैं वो 80,000 रुपये के शेयर मेरे ब्रोकर को प्लेस कर दूंगा कि ये आप शेयर को प्लेस कर लीजिए। तो 80,000 में 30,000 की हेयरकट लगा देगा, मतलब 80,000 के शेयर को 50,000 कैश इक्विवेलेंट लेगा कि मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास 50,000 का कैश इक्विवेलेंट है। तो जो वैल्यू रिड्यूस करता है अपने रिस्क के लिए, दैट इज नोन एज हेयरकट। हर शेयर में अलग अलग हेयरकट प्रिस्क्राइब होता है, विच प्रिस्क्राइब बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, डेली हेयरकट चेंज होता रहता है। तो आपको अगर 1 लाख की पोजीशन लेनी तो 50,000 के शेयर, 50,000 का कैश और 80,000 के शेयर, ये मिला करके आपकी 1 लाख की बेस मार्जिन बना करके आपको ट्रेड करना अलाउ करता है ऊपर। तो ये भी फैसिलिटी स्टार्ट हो गई, just to motivate the client to a trade with the derivative segment। इसी के लिए ये चीज स्टार्ट हुई है, क्योंकि जितने भी HNI clients हैं, they do not like to keep idle cash in their account because they have n number of other sources to put that amount। तो वो शेयर लेकर के उसी के ऊपर ट्रेडिंग करते रहते हैं। So that is mark to market margin। Okay, मुझे समझ में है ना, मार्क टू मार्केट, लॉट, एक्सपायरी, इनिशियल मार्जिन। हम देखते हैं जब आप एक फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो पे ऑफ आपका किस तरीके से रहेगा। अज्यूम कीजिए निफ्टी स्टॉक 5,000 पे है, आपने निफ्टी का फ्यूचर लिया 5,010 पे, 10 रुपीज प्रीमियम। अगर 10% की मार्जिन लगती है तो 5,010 इंटू 50, उसका 10%, विच इज 25,050 हो गए। आपको 25,050 रुपए इनिशियली देने हैं, आप कुछ 2.5 लाख की पोजीशन बना रहे हैं, उसका आपको 10% देना है आज, जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि निफ्टी के अलग अलग कंडीशन क्या हैं और उसका एंड टू एंड प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है। 5,010 पे आपने निफ्टी परचेज किया, 5100 पे निफ्टी आ गया, आपका एंड टू एंड होगा 5100 मतलब 5100 माइनस 5010 इंटू 50, 4500 रुपये पॉजिटिव आपको मिलेंगे। दिस इज दी एंड टू एंड। 5300 आ गया तो 14,500 रुपये आपको मिलेंगे, 290 इंटू 50। अब अगर यहाँ पे आप आरोसी लेते हैं तो 25,000 रुपये आपने लगाए हैं और दूसरे दिन आपको 14,500 रुपये उसके ऊपर मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 80% का रिटर्न ऑन कैपिटल। दिस इज द रीजन फ्यूचर में लोग बहुत काम करते हैं। अब इसका उल्टा भी हम देखते हैं कि अगर 5,000 रुपये आ गया तो 500 रुपये का आपको नुकसान हो रहा है, 10 रुपये पर शेयर। 49 आ गया तो 4,500 और 4700 आ गया तो 15,500 रुपये, तो -80% आरओसी हो गया। इसलिए हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, दिस इज अ 2 फेज स्वॉर्ड।
एक दो धारी तलवार क्या होती है, दोनों तरफ से काटेगी। अगर एक तरफ से आपने स्लैश किया तो सामने वाला जाएगा